हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस क्लास में। हम लोग पढ़ रहे थे वर्ल्ड ज्योग्राफी। आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का तीसरा लेक्चर देखने वाले हैं जिसमें हमने दो लेक्चर में अच्छा से बेसिक कंसेप्ट का अध्ययन कर लिया है। पहला लेक्चर में हमने देखा था रेखाओं के बारे में, कुछ रेखाएं थी, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा। दूसरा हमने लेक्चर में ये देखा था महाद्वीप और महासागर के बारे में। मैंने आपको बताया था कि 7 महाद्वीप, जिसमें सबसे पहला नंबर पर जो सबसे बड़ा था एशिया था। ठीक है सर, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन है, अगर आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं और आप हमारा लेक्चर देखते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर डालेंगे कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन है। सबसे बड़ा एशिया है ना सर। इसको मैं देखने वाला हूं। अगर मैं क्वेश्चन करूंगा कि सांपों का महाद्वीप कौन है बाबू, क्या बताइएगा? ये जिसको मैं घेर रहा हूं बाबू, इसको सांपों का ये महाद्वीप है। सांपों का महाद्वीप में दक्षिणी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट के रहने वाले हैं ट्रम्प साहब। ठीक है, तो आज हम लोग बारी बारी से देखेंगे सातों महाद्वीप के बारे में। एशिया में तकरीबन 5-6 लेक्चर लगेगा एशिया में। तो सबसे पहले हम एशिया का बात करेंगे। नंबर 1 एशिया के बारे में बात करेंगे। तो आइए अपने पास रखते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस सारे मानचित्र को मैं हटा देता हूं, मात्र एशिया का ही मानचित्र अपने पास लाता हूं। देखिए बाबू, ये एशिया का मानचित्र है। ठीक है, एशिया का मानचित्र में सबसे बड़ा जो देश है रूस है। रूस एशिया का ही बड़ा देश नहीं है बाबू, पूरा वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश अगर कोई है वो रूस है। रूस है, मालदीव है, चाइना है। थोड़ा सा ये नीचे वाला देश को तनिक ध्यान से देखिएगा, तनिक ध्यान से बाबू मेरे सुगा मेरे। नीचे वाले में देखिएगा, यहाँ पर ये मालदीव है बाबू, ये मालदीव है और ये श्रीलंका है। उसके ऊपर भारत है, उसके ऊपर पाकिस्तान है जो बड़ा उत्पात मचैले है ससुरा, और ओकरा ऊपर पाकिस्तान है, पाकिस्तान और पाकिस्तान। और इसके इधर आइए, यहां पर जहां मैं बिंदु डाल रहा हूं, चाइना के बगल में नेपाल है सर, और नेपाल के जस्ट सटले है भूटान है सर, और भूटान के जस्ट सटले में कौन है? बांग्लादेश। ठीक है, इतना तो आपको याद होना चाहिए। हम लोग धीरे धीरे अब आगे बढ़ते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, ये एक महाद्वीप है, महाद्वीप में इसका नाम एशिया है, इसमें प्रमुख देश हैं। ठीक है, हमको सबसे प्यारा देश तो भारत ही लग रहा है ना। कितना भारत हम लोग का प्यारा देश है। हम लोग किसी को हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, है ना। वसुदेव कुटुंबकम वाला हमारा परंपरा है। पूरे विश्व को हम लोग परिवार मानते हैं। एगो हरामी है पाकिस्तान है, हरामी है चाइना है। बताएंगे कहाँ है हरामी है। मुझे किसी देश से इस तरह से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमको नफरत नहीं है इन लोगों से। भारत को भी नफरत नहीं है। भारत पाकिस्तान से क्या कहता है, भैया तुम खुश रहो, हम भी खुश रह रहे हैं, लेकिन तुम, इसका मतलब नहीं है कि तुम खुश रहने के चक्कर में हमको नुकसान पहुंचाओ। इस बात को लेकर हमको नाराजगी है। पाकिस्तान से हमको कुछ चीज की नाराजगी नहीं है। जो ये हमारा जमीनवा हड़पा है ऊपर वाला, बताएंगे जब भारत पढ़ाएंगे तब। दे दे भाई, क्या करेगा तू लेके? हमारा जमीन तू ले रखा है ना, वो दे दे। और थोड़ा सा आतंकवादी कम का कर खत्म कर दे। थोड़ा से कोई दुश्मनी नहीं है। हम लोग भैया वसुदेव कुटुंबकम वाले हैं, हम लोग सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। हमको क्या दुश्मनी होगी तुमसे? ठीक है सर, तो आइए सर हम लोग छोड़ देते हैं पाकिस्तान का, वो सुधरने वाला नहीं है, और जब सुधरना होगा सुधरेगा खुद है। जब दो तबड़ाक लगेगा ना, 2-3 तबड़ाक, तब ही सुधरेगा। आप लोग जब प्रधानमंत्री बनिएगा ना, तब उसको सुधार दीजिएगा। हम लोग चलिए आते हैं एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में हम एक चीज देखते हैं सर, एशिया महाद्वीप में एक 2-3 पर्वत देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये सर भारत है, ये पाकिस्तान है, और ये अफगानिस्तान है। यहां पर सर एक पर्वत है, उसका नाम है हिंदुकुश पर्वत। कौन सा पर्वत है सर? हिंदुकुश पर्वत। हिंदुकुश पर्वत के इधर रहने वाले लोगों को हम लोग हिंदू कहते थे। हिंदुकुश पर्वत के इधर वाले लोगों को हिंदू कहते थे। हिंदू कोई धर्म नहीं है बबुआ, हम लोग हिंदू को धर्म आज मानते हैं, नहीं है धर्म। ये हिंदुकुश पर्वत के इधर वाले लोगों को हिंदू कहा जाता था। पाकिस्तान भी पढ़ रहा है, भारत भी पढ़ रहा है, नेपाल भी पढ़ रहा है, भूटान भी। ठीक है, इसको हिंदू कहा जाता था। लेकिन क्या था कि यहाँ 70% जनसंख्या जो थी सनातन धर्म को मानती थी। 70% जनसंख्या सनातन धर्म को मानती थी। तो इसीलिए यहाँ के लोगों ने अपने आप को हिंदू कहना चालू कर दिया। कहा कि भैया होता है भाई। अब जैसे एक एग्जाम्पल में देते हैं, जैसे मुस्लिमों में क्या होता है, जैसे सर मुस्लिमों में जो अपने से बराबरी के होते हैं, या फिर जो अपने से बड़ा होते हैं, बराबरी नहीं, जो अपने से बड़े होते हैं मुस्लिमों में, उनको हजरत कहा जाता है। हजरत बोला जाता है। जैसे ये हजरत है, अपने से बराबरी वाले बड़े वाले लोगों को हजरत कहा जाता है। ओए हजरत साहब कैसे हैं भैया, कैसी हैं मोहतरमा आपकी? तो ये मुस्लिमों में होता था। और बराबरी वालों को मियाँ का, अपने आप को ओए जो भी नाम है, नाम हमको ध्यान नहीं आ रहा है। ओए मियाँ क्या हाल चाल है
है ना मियाँ साहब। तो आपस में मियाँ कहा जाता था, लेकिन अगर आज कह दीजिए उन लोग को मियाँ तो घुसा जाएंगे, मारने दौड़ जाएंगे। और हिंदू जैसे हिंदू को कोई हिंदू धर्म का अपनाता है उसको कहिएगा ए हिंदू इधर आ, वह भी घुसा जाएगा। अरे भैया तू हिंदू बोलना चालू कर दिया। एक्चुअल में हिंदू धर्म नहीं है, बिहारी कोई धर्म है सर। बिहार एक क्षेत्र का ना है, बिहार एक क्षेत्र के जगह को बिहारी कहते हैं। जैसे हमारा गाँव है सर रोहतास में, तो हमको कहिएगा ए रोहतास इधर आ। रोहतास तो क्षेत्र का नाम है ना, हमारा धर्म थोड़ा हो जाएगा। लेकिन 99% लोग हिंदू धर्म को मानते थे, इसीलिए ये लोग सॉरी सनातन धर्म को मानते थे, इसीलिए ये लोग अपने आप को हिंदू कहना चालू कर दिया। मुस्लिमों में यही हुआ, लोगों ने देखा कि आपस में लोग मियाँ मियाँ कह रहे हैं, तो सबने मियाँ मियाँ कहना चालू कर दिया कि मियाँ है। मियाँ कोई धर्म नहीं है, मुसलमान धर्म है ना सर। बड़े सोच घुसिया जाते हैं। सनातन धर्म वाले को हिंदू बना दिया भैया, मुसलमान को मियाँ बना दिया, कमाल है। आइए सर अब हम आगे देखते हैं। अभी हमने ये पर्वत देखा था, क्या नाम था, हिंदुकुश पर्वत। एक यहाँ से पर्वत है सर, यहाँ ये चाइना के पास सटल, इसको नाम है हिमालय पर्वत सर। क्या नाम है, हिमालय पर्वत। ये हिंदुकुश पर्वत और ये हिमालय पर्वत। हिंदुकुश पर्वत और हिमालय पर्वत दोनों आपस में मिलकर ऊंचा बनकर एक नया पहाड़ बना देता है। एगो गधा दूगो गधा मिलकर तीसरा गधा बना दिया, यानी एक पहाड़ दूगो पहाड़ मिलकर तीसरा पहाड़ बना दिया सर। इसका नाम है सर पमीर का पठार। छत बना देता है, छत की तरह। देखिए ऊपर ये जिसको मैं घेर रहा हूं सर, गोला गोला, इसको बोलते हैं सर पमीर का पठार। इसको दुनिया का छत कहा जाता है। पमीर का पठार को दुनिया का क्या कहा जाता है, छत कहा जाता है। अगर मैं क्वेश्चन करूंगा कि भारत और चाइना को कौन अलग कर रहा है, कौन सा पर्वत अलग कर रहा है, तो क्या बताइएगा, हिमालय। ठीक है, एक और पर्वत है सर, यहाँ पर म्यांमार है। एक मिनट थोड़ा सा लिखने में सर एक और पर्वत है, थोड़ा सा लिखने में सर प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि यहाँ से वीडियो बनाने में जो ऐप का इस्तेमाल हम करते हैं उसमें हम टेक्निकल रूप से ज़्यादा जानकारी नहीं है, धीरे धीरे हो जाएगा सर। यहाँ पर एक और पर्वत है, पहला ये हिंदुकुश पर्वत, ये हिमालय पर्वत, और ये भी एक पर्वत है, इसका नाम है सर आराकाम पर्वत। कौन सा पर्वत सर, आराकाम। ये म्यांमार है सर, ये यहाँ पर लिखा हुआ नहीं, ये म्यांमार है। तो म्यांमार और भारत को कौन सा पर्वत अलग कर रहा है, आराकाम। कौन सा पर्वत सर, आराकाम। तो तीन पर्वत, हिंदुकुश, हिमालय और आराकाम, ये तीनों क्या कर रहा है, इस जगह को काट दे रहा है। ये जो भूखंड है, ये पर्वत क्या है, थोड़े भूखंड को क्या कर रहा है, काट रहा है तीनों पर्वत। ठीक है, इसी को बोला जाता है उप महाद्वीप। क्या बोला जाता है, इस क्षेत्र में जितने भी देश है, इस देश को बोला जाता है उप महाद्वीप। उप महाद्वीप क्या हो गया, इसका डिफिनेशन क्या होगा, मात्र एक लाइन में दीजिए। किसी भी महाद्वीप के अंदर वह एरिया जो पहाड़ों से थोड़ा कट गया है उसे उप महाद्वीप कहते हैं, उप महाद्वीप कहते हैं। जैसे कि ये था आपका हिंदुकुश पर्वत, ये था हिमालय पर्वत और ये था आराकाम पर्वत। इसके बीच में जितने भी देश आ गए सर, ये हो जाएंगे उप महाद्वीप। कौन कौन देश आ गए सर, इंडिया, भारत, मेरा प्यारा भारत, और पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। बाबू ये बांग्लादेश है, ठीक है। भारत, पाकिस्तान सर, ये नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। बाबू आप लोग मैप रखिएगा, वर्ल्ड का नक्शा अपने जहां भी पढ़ते हैं वहां पर रखिए जरूर। मेरा दावा रखिए कि हम आपको याद करवा देंगे, मुंह पर याद करवा देंगे हर एक देश का नाम। चलिए देखिए कौन कौन देश हो जाएंगे सर। ये था हिंदुकुश पर्वत, ये हिमालय पर्वत था और यहाँ पर था आराकाम। इसके बीच में कौन कौन देश आ रहे हैं सर, भारत, मेरा प्यारा भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान नहीं है सर, ये पर्वत के ऊपर उधर है, इधर वाले देश को बोला जाता है क्या, उप महाद्वीप। यहाँ पर नेपाल है, यहाँ पर भूटान है और ये बांग्लादेश है। कितने टोटल देश हो गए, 5। लेकिन हम इसको भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जानते हैं। भैया इसको भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से क्यों जानते हैं, इसमें तो भारत भी आ रहा है, भारत, पाकिस्तान, सर पाक लिख देते हैं केवल, पाक, पीए के पाक, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, बांग्लादेश। लेकिन आप इसको भारत नाम से क्यों जानते हैं सर, भारत नाम से हम इसलिए जानते हैं क्योंकि सबसे बड़ा इन उपमहाद्वीपों में सबसे जो बड़ा है सर भारत है। भैया हमारा नाम आप किस नाम से जानेंगे, मेरे बड़े बेटे के नाम से जानेंगे। जैसे मेरे बड़ा बेटा का नाम रमेश और छोटा बेटा का नाम सोहन है, तो आप मुझे कहेंगे ए रमेश के पप्पा इधर आवन ना, कहेंगे ना। तो उसी तरह सबसे बड़ा भारत है, इसीलिए इस उपमहाद्वीप को हम बोलेंगे इंडियन उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप। ठीक है सर, हिंदू उपमहाद्वीप बोलेंगे। तो उपमहाद्वीप क्लियर हो गया, कितने देश, 5 देश। सर अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर एक बार हमने एक बड़ा एग्जाम में क्या करता है, क्वेश्चन दे देता है इनमें से कौन उपमहाद्वीप नहीं है, तो भैया 5 के अलावा जो होगा मार देंगे। लेकिन मैंने तकरीबन क्वेश्चन देखा है उसमें श्रीलंका दे देता है ऑप्शन में, तो श्रीलंका थोड़े उपमहाद्वीप में है, तो हम लोग टिक आउट करेंगे श्रीलंका को। ठीक है सर, हम लोग किसका टिक आउट करेंगे, श्रीलंका को।
आगे बढ़ेंगे हम लोग बापू। आपको पता होगा कि मानचित्र में, ये देखिए मैसेज आ रहा है, आपको पता होगा कि मानचित्र में ऊपर क्या होता है, उत्तर होता है, और नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है। आप अपने गांव में एक संगठन बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? अपने एरिया के लोग आपस में मिलकर कुछ बात विचार करते हैं कि नहीं करते हैं? तो एक मैंने ये नीचे को बोलते हैं साउथ यानी दक्षिण। दक्षिण एशिया के लोगों ने एक संगठन बनाया, इसको इंग्लिश में बोलेंगे साउथ एशिया। दक्षिणी एशिया को क्या बोलेंगे इंग्लिश में सर? साउथ एशिया। साउथ एशिया के लोग यानी साउथ एस, साउथ एशिया एस ए, एक एसोसिएशन बनाया। साउथ एशिया के लोगों ने एक संगठन बनाया जिसको इंग्लिश में कहते हैं एसोसिएशन। तो साउथ एशिया एस ए, एसोसिएशन ए, क्या रीजनल कॉर्पोरेशन के लिए, यानी अपने क्षेत्र में आपसी सहयोग के लिए, रीजनल कॉर्पोरेशन इसको बोलते हैं, आपसी सहयोग के लिए, इसी को बोला जाता है सार्क। सार्क क्या है बाबू? साउथ एशिया के लोगों ने एक एसोसिएशन बनाया आपसी क्षेत्र में सहयोग के लिए, साउथ एशिया एसोसिएशन रिपब्लिक कॉर्पोरेशन। इसमें कौन कौन देश आते हैं देखिएगा। एक चीज तो क्लियर हो रहा है कि साउथ का मतलब नीचे, यानी यही सब देश आएंगे, एशिया के यही सब जो देश है सार्क में आएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला देश कौन है बाबू मेरे, ये देख रहे हैं सबसे नीचे मालदीव, ये मालदीव है सर। सबसे पहला देश, नीचे से हम लोग पढ़ते जाएंगे, एक दिशा से पढ़िएगा, हम आपको याद करवा देंगे। नीचे ये कौन सा देश है सर? मालदीव। मालदीव, इसका राजधानी सर माले है। ये बहुत छोटा देश है और मुस्लिम देश है, टुकड़ा टुकड़ा में सर दीव कितना सर, यही देश है मालदीव, एकदम तुरंत। ये बहुत छोटा देश है। यहाँ पर देख रहे हैं पूरा पानी है, खाली पानी है, तनकी से बाढ़ आएगा तो तुरंत डूब जाएगा, ठीक है। ये अब आप लोग भी छुट्टी, बहुत लोग जाते हैं यहाँ छुट्टी मनाने के लिए, देख रहे हैं कितना खूबसूरत तो लग ही रहा है ना सर। यहाँ पर एकदम बैठ जाइए, मछली मारिए, देख रहे हैं कितना खूबसूरत है। यहाँ का अर्थव्यवस्था इतना मजबूत है, समझिए कि यहाँ की अर्थव्यवस्था मजबूत होने का सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग जो घूमने जाते हैं ना, वो है महंगा महंगा। भैया घूमने कौन जाएगा मालदीव में? बड़ा महंगा मिलता है सामान वहाँ, ठीक है। तो मालदीव में पैसे वाला जाएगा ना, हमारा लेखा जाएगा गरीब आदमी। हम लोग अपने बिहार में खुश रहते हैं, ज्यादा पटना चले गए, अरे बाप रे पटना आ गए, राजधानी में आ गए। भैया मालदीव कौन जाएगा, देख रहे हैं। लेकिन ये इतना ये पानी यहाँ पर बहुत ज्यादा है, यहाँ पर पानी जहाँ आया वो डूब जाएगा, जहाँ से पानी आया ना ये तुरंत डूब जाएगा। यहाँ का अर्थव्यवस्था बहुत अच्छा है सर। यहाँ जो घूमने लोग जाते हैं उसके खूब पैसा उड़ाते हैं ससुरे, और इतना पैसा उड़ाते हैं कि आइए सर, हम लोग पहला देख लिया मालदीव, सॉरी ये मालदीव है, हमने पहला देश देख लिया मालदीव। अब हम दूसरा देश देखेंगे, इसका नाम है श्रीलंका। ये श्रीलंका, दूसरा देश का नाम है श्रीलंका। अशोक ने यहीं पर अपने बेटा को भेजा था, बेटा महेंद्र और बेटी संघमित्रा को। यहाँ पर बौद्ध धर्म की सर बहुत अधिकता है। यहीं का रावण था, ठीक है। पहले इसका राजधानी कहाँ थी ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिएगा। कोलंबो थी ना, उसके बाद श्री जयवर्धन ने कोटा हो गई। यहीं का रावण था। सीता जी को 83 से 84 दिन लंका में रखा था, और वह फिर पवित्र होकर सीता जी पवित्र ही आई थी, ठीक है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बहादुरी से ज्यादा रावण की इंसानियत थी सर, ठीक है। और वह एक सतयुग था कि जो इतना इंसानियत थी। आजकल के थोड़े सतयुग, आजकल है रे, आजकल कलयुग में ऐसा कोई विश्वास करेगा? और रावण को तो ऐसे शराब भी था कि सीता मैया को छुएगा तो भस्म हो जाएगा। श्रीलंका के बारे में आपको हम और बताएंगे, लेकिन जब आपको श्रीलंका पढ़ाएंगे तब बताएंगे। अभी हम सार्क में 2 देश बता दिए, कौन कौन सर? मालदीव और श्रीलंका। उसके ऊपर हमारा प्यारा सारे जहां से अच्छा हमारा भारत है सर, भारत है। उसके ऊपर ससुर है बड़ा बदमाशी करता है, पाकिस्तान है ऊपर है, और ओकरा ऊपर सर अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान सार्क का सदस्य है, बल्कि उपमहाद्वीप में नहीं है, लेकिन सार्क का सदस्य है। तो कौन कौन देख लिए सर? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। सर उसके बाद सर अब आएंगे, उसके बाद सर देखिएगा यहाँ पर नेपाल है, यहाँ पर नेपाल है, नेपाल। उसके बगल में सर भूटान है और बांग्लादेश, उसके बगल में भूटान है, बांग्लादेश। तो हम लोग कितने देख लिए? जल्दी जल्दी करेंगे। मालदीव, एम से मालदीव, श्रीलंका, भारत, बी से भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। क्या हो गया सर? 8वां बांग्लादेश। तो कौन देश हो गया टोटल? भूटान, बांग्लादेश हो गया। सार्क में कौन कौन सदस्य है? अगर तुमसे कोई पूछेगा सार्क में कितने सदस्य हैं, तुम 8 को मत बताना 8। बोला क्या? हम ये आंसर बताएंगे अगर तुम मेरा स्टूडेंट है तो। कौन कौन? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। सही है सर। भारत आपसे जैसे, चलिए 1 मिनट के अंदर बोलिए।
मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बस हो गया। फिर आगे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। एक दिशा से बोलिएगा तो आपको याद रहेगा सर। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक है, बाथरूम में जाइए, बाथरूम में जाकर अभी रटना चालू कर दीजिए। भैया बताए थे क्या, नीचे कौन था, मालदीव था, ऊपर श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक है, यह है आपका सार्क के सदस्य। सार्क में टोटल कितने सदस्य हैं, सार्क में टोटल 8 सदस्य हैं। 8 गो देश है ना, टोटल 8 गो देश है। सर एक बच्चा ने कमेंट किया था ये व्हाट्सएप पर, पटना का एक बच्चा था, उसने लिखा था कि भैया सार्क का राजधानी कहाँ है। अरे बबुआ, सार्क कोनो देश ना है, सार्क एक संगठन है। तू एक संगठन बनाएगा, एक मान ले कोनो एक पार्टी बनाएगा तो उसका राजधानी थोड़े होता है। गांव, 2-3 गांव एक संगठन बनाएंगे तो बोलेंगे कि इसका जिला कौन है, भैया वो एक संगठन है। उसी तरह ये संगठन है, इसका राजधानी नहीं होता, इसका हेड क्वार्टर होता है। इसका हेड क्वार्टर हम आपको बताएंगे आगे, नेपाल में है, नेपाल के काठमांडू में है। इसका हेड क्वार्टर जो है नेपाल के काठमांडू में, पहले इसका ढाका था, वो हम आगे बताएंगे कि ढाका से कैसे काठमांडू में चला गया। यह है आपका पूरा आज का मोटा मोटी। एशिया में थोड़ा बहुत मैंने जानकारी आपको दे दिया। एशिया में मैंने 2 चीज का जानकारी दिया। सबसे पहले कि ये उप महाद्वीप में कौन कौन देश आते हैं, 5 बताए ना सर। और उसके बाद सार्क में कौन कौन, जल्दी जल्दी तो नहीं बताइए। तो सार्क में मालदीव, नीचे नीचे से स्टार्ट कीजिए, अपने पास नक्शा रखिए। मालदीव, श्रीलंका, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहीं पर रुकिए जल्दी। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, जल्दी जल्दी यार। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, जल्दी 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 जल्दी। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान।